हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनका दिल क्या कहता है आपके रिश्ते के बारे में या आपके बारे में। ये दो डेक हैं, एईवेट टैरो और दूसरा है इथरल विजन टैरो। ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पे पॉज कर लें, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर ले उसे पिक कर लें, जो चीज़ अट्रैक्ट ना करे उसे नहीं लीजिएगा। और उसके बाद मैं लाइफ पर्पस ऑरिकल कार्ड से आपके मैसेजेस निकालूंगी एंजल के। और मुझे बहुत सारे आ रहे हैं मैसेज कि आप कर्मा पे करें या दूसरी चीज़ों पे करें। मेरे पास आप लोगों की रिक्वेस्ट है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये मैं सारी वो रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले की गई थी। ठीक है, तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेके क्या है, क्या या फीलिंग्स हैं, या उनका दिल उनको आपके रिश्ते के बारे में, आपके प्यार के बारे में क्या कहता है। तो देखते हैं। सबसे पहले आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है फायर की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैज। और उसके बाद आया है हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी। सबसे पहले उनका दिल उनसे ये कहता है कि थोड़ा सीरियस हो जाओ इस रिश्ते के लिए, वरना पछताएगा या पछताएगी। ये उनका दिल उन्हें लिटरली कहता है, जो मुझे एनर्जी आई है। उनका दिल आपके रिश्ते को लेके ये बोलता है कि जगल नहीं करो किसी रिश्ते के लिए, किसी चीज को अपने पे एम्पावर या फोर्स नहीं करो। लेकिन अगर तुम्हारा दिल चाहता है और तुम्हारे दिल को लगता है कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतर है, तो तुम उसको चुनो। मुझे यहाँ स्ट्रांगली ये लगता है कि आपका पर्सन शादीशुदा है या किसी रिश्ते में बना हुआ है, या आप दोनों के दरमियान में कोई ऐसी चीज है जिसको लेके वो जगल कर रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या मुमकिन है कि ये रिश्ता बिल्कुल अभी न्यू हो या क्रश हो। कोई ना कोई चीज ऐसी है कि जिसको वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं आपसे आने से पहले, इसलिए वो कोई चीज समझना नहीं चाहते हैं इस वक्त। वो चाहते हैं या चाहती हैं कि वो सिर्फ अपने आप पे तवज्जो दें या अपनी चीजों पे तवज्जो दें। जो आपके पर्सन है वो इस वक्त आपको ये भी कहना, उनका दिल उनसे ये कहता है कि मुझे इस पर्सन के साथ अब और बुरा नहीं करना, जितना बुरा कर सकता था किया। शायद वो अनकॉन्शियसली था, अनइंटेंशन था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है। यहाँ पे टी एज इन टॉम, OR नेम जो है अगर किसी के हैं, तो ये उनके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं स्टिल वहीं पे हूं जहां तुम छोड़ के गए थे। मैं आज तक वो फैसला नहीं कर पाई या कर पाया, क्योंकि उन्हें लगता है, उनका दिल उनसे कहता है कि ये चोरी छुपे चीजें खत्म करो और बी अ मैन, या एज ए फीमेल, अगर वो फीमेल है, सो एज ए नाइस पर्सन आपको फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपके लिए पूरे वक्त नहीं रुकेगा। मुझे लगता है आपके पर्सन के जो पेरेंट्स हैं, ये फैमिली जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली किसी, मतलब होता है ना जो फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं, फैमिली चीजें होती हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और शायद यही एक वन ऑफ इम्पॉर्टेंट वजह है कि जिसकी वजह से वो कोई फैसला नहीं कर पाते हैं। और शायद वो खुद भी ऐसे ही हैं, शायद फॉल इन लव हुए, लेकिन मुझे यहाँ बहुत रेजिस्टेंस लग रही है। यहाँ मुझे लग रहा है कि वो कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं। जस्टिस, लिब्रा, 3 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एम्प्रेस, टॉरस। आपके पर्सन की लाइफ में कोई है, मुझे यहाँ लगता है कोई है, वरना तो हम जरूरी नहीं होता है कि थर्ड पार्टी ना हो, लेकिन मुझे लगता है उनकी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रांगली है, जिसकी वजह से वो आपके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं या आपके साथ
कहते हैं ना फैसला नहीं कर पा रहे हैं, या आपके साथ वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें। उन्हें मालूम है आप नर्चरिंग करने वाले, आप मोहब्बत है, आपकी आंखों में मोहब्बत चमकती है। आप लोगों से उन्हें एक मदर की जैसी नहीं होती खुशबू, या मदर जैसी मोहब्बत आती है। मतलब मदर की जैसी नहीं आती, आप ये मत समझिएगा, इसको गलत लीजिएगा। जैसे मदर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी फैमिली के हर पर्सन को, एक मदर होती है जो सब कुछ छुपा के रखती है। आपका नेचर ऐसा है कि आप एक ऐसा पर्सन है कि आपकी नर्चरिंग इतनी है कि आपके पास आके वो पर्सन हील फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि वो जहां पर भी हैं वहां पे वो दुखी हैं। शायद वहां पे खुशी है, वहां पे कंफर्ट जोन है, शायद अपने लोगों में शादी की, अपने लोगों जैसों को चुना, और आप जो थे उनके लिए एक चैलेंज है। हालांकि आप एक बड़ा फ्रूटफुल, बड़ा लविंग पर्सन है। आपकी मोहब्बत, आपकी फेमिनिटी उन्हें बहुत इंस्पायर करती है, और मुझे बार बार आ रहा है आपकी आंखें, आपकी आंखों पे वो जान देती या देते, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आपकी बड़ी कहते हैं ना जवाबदेह आंखें हैं। आपकी आंखों में हर सवाल का जवाब है। आपके पर्सन जो है वो उन्हें लगता है कि आपने अपनी आंखों से वो बहुत सारी बातें कह दी जो शायद आपने कभी उनसे ना कही हो। चाहे आपने गिला किया हो, चाहे आपने लड़ाई की हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, आपके पर्सन को लगता है आपने अपनी आंखों में हर वो बात कह दी जो आप शायद अपने मुंह से ना कह पाए। वो आपको देखते हैं, आपको बड़े हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, उनका दिल आपके लिए बहुत धड़कता है, उनका दिल अफसुर्दा है, उनके दिल उनसे ये कहता है कि तुम इस पर्सन के साथ बुरा नहीं करो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका माइंड उन्हें लॉजिकली सोचने को कहता है। 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 2 of Wands, एरीज, लियो, सैज, क्वीन ऑफ कप। आप देखिए एम्प्रेस के ऊपर क्वीन ऑफ कप है, यानी उनका दिल आपके लिए इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि दुनिया की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। लेकिन आप लोग अलग हैं। आप लोग इस टाइप बहुत अरसे से नो कम्युनिकेशन में हैं, या आप लोग बहुत अरसे से एक दूसरे से इन कांटेक्ट नहीं है। आपके पर्सन आपके लिए अपनी हर चीज को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो जब भी आए वो किसी का दिल दुखाए बगैर आए। उनके साथ हो सकता है फैमिली, बच्चे या लोग जो भी कोई है, उनको लगता है कि अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया तो आपको इंसाफ या आपको सही करने में वो बहुत सारे लोगों के दिल तोड़ देंगे। यहाँ वो ऑलरेडी दिल तोड़ चुके हैं आपका। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ज्यादा देर की तो ये ना हो कि कहीं आप चले जाएं, क्योंकि आपके इमोशन डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। आपने अपनी एनर्जी उनसे कम कर लिया, आपने उन्हें एंटरटेन करना छोड़ दिया। आपके पर्सन कहते हैं ना विलिंगली, डेडली आपसे बच्चे चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई। चाहे आप मेल है या फीमेल है, आपसे उन्हें किड्स चाहिए, हर कीमत पे बांधना है आपको, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं उसके साथ भी रहा तो मैं कम से कम इस बंदे को ऐसा बांधूं कि ये कहीं ना जाए। लेकिन मुझे लगता है आपने अपने इमोशंस डिटैच कर लिए, आपने अपने आप को अलग कर लिया है, क्योंकि आप इंतजार नहीं कर सकते। कुछ लोगों का यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है। या तो आप लोगों की इंटरनेट पे मोहब्बत स्टार्ट हुई थी, या आप लोग दूर होने के बाद भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन रखे हुए हैं वाया सोशल मीडिया। डेविल, कैप्रिकॉन, हाई प्रिस्टेस, यानी सारे मेजर आर्कानास आ रहे हैं। कैंसर। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या आया है। किंग ऑफ कप, और ये देखिए लास्ट कार्ड 4 of Wands, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उनका दिल उनसे कहता है कि आपसे फौरन शादी कर लें, फौरन आपकी जिंदगी में आ जाए। लेकिन आपके पर्सन, मुझे लगता है कि वो एडिक्ट हैं न्यू लोगों से मिलना, न्यू रिलेशंस बनाना, और हो सकता है कुछ लोग, आई एम सॉरी टू से, फिजिकली
होने के लिए उसमें भी एडिक्ट है। उनको लगता है कि आप जो हैं बहुत अरसे तक शायद उनका इंतजार ना कर पाए, क्योंकि आप में जो प्योरिटी है, ये दोबारा मेक श्योर कर लें कि TRO मुझे फिर आया है, ये किसी का नाम हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन बार बार आ रहा है। आपके पर्सन जो है उनका दिल उनसे कहता है कि इमोशंस को कंट्रोल करके अब प्रैक्टिकल का वक्त है, बहुत हो गया दिल ही दिल में सोचना, अब प्रैक्टिकल करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है इंट्यूटिव थे, आपने अपने आप को डिटैच किया, आप अपने आप को बिल्कुल अब इसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। उनका दिल एक बात और कहता है बहुत स्ट्रांगली कि आप जैसा साफ सुथरा, मतलब साफ मतलब कैरेक्टर वाला, अच्छा स्वभाव का पर्सन उन्होंने नहीं देखा। आप बिल्कुल ऐसे हैं जैसे सफेद चादर की तरह, इतना सा दाग नहीं है, क्योंकि अगर इतना सा भी दाग होता इसको पता लग जाता। आपका पर्सन अपने आप को डेविल समझता है, उसे लगता है कि वो ऐसी डेविल एनर्जी में है जहां पे कोई भी उन्हें नहीं निकाल सकता। उनकी एडिक्शंस, उनके झूठ बोलना, चीटिंग करना, मैंने कार्ड इसलिए रखा है, अप्रोप्रिएट नहीं है, चीटिंग करना, आपको धोखा देना, झूठ बोलना, मल्टीपल पार्टनर्स रखना, लेकिन फिर भी उनका दिल आपके लिए बहुत ओपन है। अगर आप देखिए कि आपने अपने इमोशन की लिड कवर कर दी है, आपने अपने कप को कवर कर दिया, लेकिन ये आज भी कप खोल के बैठेंगे, शायद आप वापस आए। ये उनके दिल की आवाज है, ठीक है। अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में आपको क्या कहते हैं। आर्टिस्ट, हीलर, यू आर द हीलर। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, एग्जैक्टली वही आया ना कि मदरली नेचर है, वो आपके पास आते हैं, वो अपने आप को हील समझते हैं। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आर्टिस्ट मतलब ये नहीं कि आप आर्टिस्ट हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसी पे तवज्जो दें, उसी पे फोकस करो। एवरीडे लाइफ में उन चीज़ों को पिक करो जो आपको हील करें। आप खुद एक हीलर हैं, आप लोगों को हीलिंग करते हो सकता है आप लोग डॉक्टर्स हों या वो डॉक्टर हों, या आप लोग किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जिसमें आप फीमेल कह रही हूँ, आप जो हैं लोगों के लिए वेलफेयर का काम करते हो। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करोगे तो यू विल become the healer, not like that कि even you are not healing yourself and you try to fix another person. It's never happened like that. So you have to heal yourself first, then you will become the healer, and then you will enjoy your gift, because you are the, कहते हैं ना कि आपको गॉड की तरफ से गिफ्ट है कि आप जो एक हीलर हैं और आप लोगों को एक हीलिंग करते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांगली सही करना होगा ताकि आप दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकें। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं डेक नंबर 2 की तरफ, देखते हैं डेक नंबर 2 कि आपके पर्सन का दिल क्या कहता है उनको, आपके प्यार में, आपके प्यार के लिए, आपके रिलेशंस के लिए। सबसे पहले आया है नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 9 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, सन, एरीज, लियो, सैज। उसके बाद आया 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि डेक नंबर 1 की तरह आया। सबसे पहले उनका दिल उनसे ये कहता है कि तुम्हारे पास ऑफर है, तुम्हारे पास कप है, लेकिन तुम सबसे पहले अपने इर्द गिर्द की चीजों को फिक्स क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपका पर्सन जो है वो टोटली तौर पे सही नहीं है, या तो उसको स्ट्रेस्ड है या उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जिसको वो टैकल कर रहा है, और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको ऑलरेडी खो चुके हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको रखना कहाँ था। लेकिन आप उनकी जिंदगी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मिसिंग पीस हैं उनकी जिंदगी में, बट यू आर द पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। वो आपको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझते हैं, मिस करते हैं, लेकिन
ऐसे नहीं करते कि हर वक्त बैठे हुए हैं और देवदास बन गए हैं। वो इस तरह मिस करते हैं कि जहां उन्हें लगता है कि जिंदगी में एक अच्छे पार्टनर, अच्छे दोस्त की जरूरत है, अच्छे लिसनर की जरूरत है, वहां पे वो आपको बहुत मिस करते हैं या करती हैं। लेकिन उनका दिल उनसे यही कहता है कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, मेरे पास कप है, मेरे पास मोहब्बत है, लेकिन आज भी मैं अपनी चीजों में इतना परेशान हूं, मुझे नहीं समझ आता कि मैं किस तरीके से इसको डील करूं, किस तरीके से मैं अपनी जिंदगी की उलझनों को सही करूं, किस तरीके से आपको बताएं। क्योंकि वो आपके पास आएंगे तो आप खुद अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि ये पर्सन इस वक्त इतनी चीजों से गुजर रहा है, इसने मुझे क्यों अपनी जिंदगी में लेकर आया। हालांकि हो सकता है आप ऐसे ना हो, लेकिन वो ये सोचते हैं, उनका दिल ये सोचता है। देख लीजिए टावर मूवमेंट, एरीज लियो सैज, 7 ऑफ wands, एरीज लियो सैज, स्ट्रेंथ लियो। आपका पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ के बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। शायद आपको ना पता, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, तो आप मुझे बताएगा। या तो फाइनेंस है, या अंदरूनी, या उनकी शादी वगैरह है जो टूटने वाली है, या डिवोर्स से गुजर रहे हैं, या फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। और मुझे लगता है उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी जिंदगी में इंटेंशनली ऐसी चीजें डाल रहे हैं ताकि वो किसी और चीज की तरफ ना सोचें। वो अपने आप से बहुत डिसअपॉइंट हैं, वो अपने आप से बहुत कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना क्या है। क्योंकि उनका आधा वक्त लोगों से लड़ाई झगड़ों में गुजरता है और आधा वक्त अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। और उनके दिल में ये चीज है कि मैं कब तक ऐसे करूंगा। और शायद यही वजह है कि वो मिस करते हैं कि वो किसी से बात करें, किसी को बताएं। आपकी जो कमी है उनके दिल में वो ऐसी है कि वो आपसे बात कर सकें। Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ace of Wands, Aries, Leo, Sag. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. आपका पर्सन का जो दिल है वो आपसे बिल्कुल अलग नहीं है। बहुत बहुत अट्रैक्ट है आपसे, बहुत अट्रैक्ट है। इवन कि आप उनको छोड़ के जा चुके हैं। मुझे लग रहा है कि आपने बिल्कुल नो कम्युनिकेशन किया हुआ है काफी सालों से, कम 6-7 साल तो हो गए। आपका जो पर्सन है वो, उसको सिर्फ ये लग रहा है कि अब मुझे अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना है, क्योंकि आप उनकी तरफ लौट के नहीं आने वाले हैं। वो आपसे इतना ऑब्सेस्ड है, आपके लिए इतना पागल है, उन्हें नहीं समझ आता है। मुझे लगता है वो आपसे सेक्सुअली बहुत 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 ज्यादा अट्रैक्ट है। और उन्हें लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा। कभी कभी ये चीज़ फ्रस्ट्रेशन भी बनती है। मैं 18+ की रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन वो चीज़ उसको फ्रस्ट्रेट करती है, लड़का हो या लड़की हो। उन्हें लगता है कि मेरी ये चाहत है, मुझे चाहिए जिंदगी में, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे उसे हासिल करूं, क्योंकि आप बहुत दूर जा चुके हैं। मुझे लगता है आपने सारी किश्तियां जला दी हैं कि ना मुझे पीछे आना है उसकी तरफ, ना वो मेरी तरफ है, और आप चले गए। और सेकेंडली ये है कि उन्हें लगता है कि अब मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, लेकिन उनका दिल नहीं मानता है। Hierophant, Taurus, Star, Pisces, 3 of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. I'm sorry, ये Aquarius है, Pisces नहीं है। मैं हमेशा मून और इसमें हो जाती हूँ। आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है कि दिल के तौर पे तो वो आपसे कमिट हो चुके हैं, चाहे फिजिकली ना हो, लेकिन दिल के तौर पे वो आपसे कमिट हो चुके हैं। उन्होंने दिल में फैसला कर लिया, आप उनका पर्सन है,
चाहे देर सवेर हो मुझे आना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के दरमियान है। हालांकि वो चाहते हैं हर चीज को सही कर दें, वो हील होना चाहते हैं, वो आपके पास बैठना चाहते हैं, वो अपनी चीजों को बराबर करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो आपसे लव इंटरेस्ट के तौर पे आना चाह रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुझे बात करनी है, मुझे उससे मुझसे कहते हैं ना कि आदमी टॉक करता है, उससे पता लगता है वो किस मकाम पर है, उससे वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते वो सिवाय आपके। उन्हें ट्रस्ट इश्यू है। हालांकि मुझे लगता है उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो आपकी प्रेजेंस है ना, उनको वो ऑटोमेटिकली इनर कहते हैं ना, दिल से कहते हैं कि नहीं इस पे ट्रस्ट करना है। वो आपसे सारी बात करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं कि लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, या मुझे अपनी जिंदगी में होने वाली रोज की जो सिचुएशंस हो उनको कैसे हैंडल करना है। अगर मैं देखूं उनका दिल आपको, जो हमारा मेन टॉपिक है, उनका दिल उन्हें कहता है कि यही तुम्हारा पर्सन है। देख लें 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, डेथ, स्कॉर्पियो एंड ये कार्ड ये मेरे हाथ से खुद निकला है, ये मैंने नहीं निकाला था। हालांकि मुझे लास्ट कार्ड निकालना है इस डेक का। 9 ऑफ कप। आपका पर्सन जो है वो अपने आप को चेंज करके आपकी तरफ आएगा। या तो आप लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है, या वो आपको बच्चों की तरह डील करते हैं, या वो आपको जिंदगी में लाने के लिए चाइल्डिश बिहेवियर, या कहते हैं ना चाइल्डिश थोड़ा सा एक्ट करेंगे ताकि आप उनकी तरफ आ जाएं। लेकिन वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं। उनका प्यार, उनका यानी कि दिल तो जो है वो है, लेकिन जो इमोशंस हैं वो कहते हैं ना ओवर द मून है। उनके इमोशंस आप देखिए, अगर आप देखें ना, ये ऑटोमेटिकली 10 ऑफ कप्स बन गया है। ये 9 है, ये 1 है, ये 10 ऑफ कप्स बन गया है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा है। हालांकि उन्होंने सिर्फ आपको 9 कप ऑफर किए हैं, 1 कप उनके हाथ में, लेकिन अगर देखिए ये साथ ही आया, इसके बाद ये कार्ड आया है, तो ये 10 ऑफ कप्स हो चुके हैं। आपका पर्सन जो है वो 101% आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो जब भी आपके पास आए ऐसा पर्सन बन के आए कि आप खुद कहें कि नहीं यार ये चेंज हो गए। अब देखते हैं एंजल क्या कहते हैं आपकी सिचुएशन में। फ्लावर्स, जस्टिस। चलें भाई, जस्टिस आ गया। एंजल आपको कहना चाहते हैं आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और उसके अलावा कि आप जो हैं जिस तरीके से अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने अपना दिल खोला हुआ है, आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, ऊपर वाला बहुत आपके लिए कहते हैं ना कि खुश है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ के उस चीज़ से, उस दौर से निकल गए हैं जहाँ आपने बहुत सख्तियाँ देखी हैं। आपका जो पर्सन है उसने जो भी कुछ किया हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को काउंट किया है, ना कि अपने गमों को या अपने होने वाले जो भी आपके ऊपर हुआ है। यू नेवर काउंट दोज थिंग्स, यू ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, एंड दैट इज द रीजन यू गो थ्रू lot of things, but now you are fixing everything one by one. और आपको एक और बात कहना चाहते हैं कि एंजल के आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, चाहे वो प्रोफेशनली वाइज हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ लव की वाइज हो, तो आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।